1992 में पेप्सी ने फिलीपींस में एक कंपटीशन करा जिसमें 5 लोगों की मौत हो गई। कंपटीशन का नाम था नंबर फीवर और आइडिया बड़ा ही सिंपल था। हर शाम एक लकी नंबर चुना जाता था कि कल का लकी नंबर 373 है और अगर आपके पास उस नंबर वाली पेप्सी बोतल का ढक्कन है तो आप 10 लाख पेसो जीत चुके हैं। $1 में 55 पेसो होते हैं, जैसे इंडियन रुपीस में अभी 80 या 85 के बीच चल रहा है वैसे ही। 1992 में 1 मिलियन पेसो इतना होता था कि आम लोगों की जिंदगी बदल जाती है। इसलिए इस कंपटीशन को लोगों ने बहुत पसंद किया। लोग अपने घरों में पेप्सी की बोतल के ढक्कन जमा करके रखते थे। बहुत से लकी नंबर ढूंढने की कोशिश में तो कूड़ेदान में घुस जाते थे। पेप्सी के मुताबिक कंपटीशन में देश की अधिक आबादी बढ़ चढ़कर हिस्सा ले रही थी और इस पॉपुलैरिटी के कारण पेप्सी ने नंबर फीवर कंपटीशन को 5 हफ्ते और एक्सटेंड कर दिया और यही चीज बहुत गलत हो गई। पूरे कंपटीशन के वक्त पेप्सी का पूरा कंट्रोल था इस चीज पर कि कौन सा नंबर विनर बनेगा। उन्होंने एक कंप्यूटर प्रोग्राम बनाया था, कंप्यूटर ही चूज करता था कौन से 2 विनर बनेंगे। लेकिन मामला कुछ गड़बड़ हो गया। कंपटीशन एक्सटेंड करने के दौरान कंप्यूटर प्रोग्राम में कुछ दिक्कत आ गई जिससे सारी डिजिट्स मिक्स हो गई और 20 मई 1992 को शाम को 6 बजे चैनल ने लकी ड्रॉ नंबर 349 अनाउंस किया और उन्हें उम्मीद थी कि इस नंबर के सिर्फ 2 लोग होंगे। सैकड़ों हजारों फिलीपींस ने जश्न मनाना शुरू कर दिया और जबकि 349 नंबर को एक ऐसी लिस्ट में डाला गया था उसे जितना चाहे उतना प्रिंट कर सकते हैं, वो नंबर कभी विनर नहीं बनेगा। बाय मिस्टेक जो 349 नंबर था, कंप्यूटर प्रोग्राम लगभग उसके 60,000 प्रिंट कर चुका था और पूरे फिलीपींस में ये नंबर इतना कॉमन था कि हर एक बंदे पर इसके 1 से ज्यादा कैप थे। उस रात सब लोग बहुत खुश थे, पूरा जश्न मना रहे थे और सब लोग इतना खुश इसलिए थे क्योंकि उन्हें पता था आज के बाद उनकी पैसों की प्रॉब्लम दूर हो जाएगी और वो नंगे ही पैर लकी ड्रॉ नंबर कैप के साथ कंपनी की ओर भागते चले गए और कंपनी के पास इतनी भीड़ हो गई थी कि उन्हें पुलिस की मदद लेनी पड़ी और साथ में सब कुछ बंद करना पड़ा और कंपनी को यह रियलाइज हुआ कि उनसे बहुत बड़ी गलती हो गई है। पेप्सी में उसी दिन देर रात को समाधान निकालने के लिए पूरी मैनेजमेंट टीम को बुलाया और उनसे डिस्कस करा इस बारे में। अगर हर एक विनर को वो लोग पैसे देते तो कंपनी को अरबों डॉलरों का नुकसान होता। तो इस वजह से उन्होंने सारा ब्लेम कंप्यूटर प्रोग्राम के ऊपर डाल दिया और उन्होंने हर एक विनर के लिए 500 पेसो जो कि $18 के समान होता था इसका अनाउंसमेंट किया, जो कि सिर्फ विनिंग टोटल अमाउंट का 0.5% ही था। कुछ लोगों ने तो इसे एक्सेप्ट कर लिया और ज्यादातर लोगों ने इसे एक्सेप्ट नहीं करा और उन्होंने ये नहीं सोचा कि ये कंप्यूटर प्रोग्राम की गलती है। उन्हें इस चीज से कोई मतलब नहीं था। वो बहुत गुस्से में थे। उनकी नजर में पेप्सी एक अरबों डॉलर की कंपनी थी, उन्हें पूरा अमाउंट चाहिए था, बट पेप्सी नहीं झुकी। फिर क्या, फिर दंगे होने लगे और दंगे बढ़ते गए। उस दंगों में 5 लोगों की मौत हो गई और दर्जनों घायल हो गए और कुछ लोग जो विनर थे उन्होंने बहुत ही बड़ा हंगामा करा। उन्होंने कंपनी पर धावा बोल दिया, फैक्ट्री की खिड़कियों के कांच तोड़ दिए और वहां से गुजर रहे पेप्सी के ट्रक में बम फेंके, आग लगा दी और कुछ दंगाइयों को पुलिस ने पकड़कर लॉकअप में डाल दिया। लेकिन बात यहाँ नहीं रुकी। अगले साल गुस्से से भरे हुए विनर्स ने एक कम्युनिटी बनाई और कंपनी के अगेंस्ट लीगल एक्शन लेने के लिए एक लॉयर खड़ा करा जिसका नाम डेल फियोरो था। उन्होंने पेप्सी पर 400 मिलियन से अधिक डॉलर का मुकदमा करने की कोशिश में 834 से अधिक 349 के विनर्स को इकट्ठा किया और विरोध 1993 तक जारी रहा। और इस बीच कहानी में एक ट्विस्ट आने लगा। पुराने न्यूज़पेपर की माने तो जो बॉम्ब ब्लास्ट हुए थे और जो विरोध हुए थे वो पेप्सी ने खुद ही करवाए थे और ये सब एक पुलिस आदमी की स्टेटमेंट पर आधारित था और उनके ऊपर ये आरोप लगा कि कंपनी ने ऐसा इसलिए करवाया था ताकि वह ये दिखा सके कि लोगों ने उनका कितना नुकसान करा है इस विरोध में। और उन्होंने खुद पैसों पर प्रोटेस्टर को खरीदा था और दंगा करवाया, जिसमें कुछ लोगों की गवाही भी सामने आई कि उन्हें पैसे दिए गए थे प्रोटेस्ट करने और दंगा करने के लिए। पेप्सी के लॉयर ने इन सारे आरोपों को डिनाई कर दिया और मुकदमा कोर्ट में चलता रहा। 1993 में कोर्ट ने पेप्सी के 9 कर्मचारियों को गिरफ्तार करने का फैसला सुनाया। ये एक बहुत बड़ी जीत थी 349 विनर्स के लिए, लेकिन देखा जाए तो दुर्भाग्य से यह उनकी बस एक ही जीत थी। अगले महीने में लगभग सभी सिविल मुकदमे और
आपराधिक शिकायतें कोर्ट से बाहर कर दी गई और 2006 में अदालत ने बचे सभी केस मामले की किताब आधिकारिक तौर पर बंद कर दी। उन्होंने पाया कि पेप्सी की इसमें कोई गलती नहीं थी। जो गलती थी वो कंप्यूटर प्रोग्राम की वजह से हुई थी और पेप्सी को केवल 1.5 लाख पैसों का एक छोटा सा जुर्माना देना पड़ा। कई फिलीपींस जिन्होंने नंबर फीवर का अनुभव किया था वो आज भी सदमे में है और यहाँ तक कि कुछ लोग तो पेप्सी का नाम भी सुनना नहीं पसंद करते। और हाल ही में पेप्सी से इस मामले पर पूछा गया तो पेप्सी ने ये बताया कि ये घटना लगभग 30 साल पहले हुई थी और जो लोग इस चीज में इन्वॉल्व थे अब वो हमारी कंपनी में नहीं है, हमारे साथ काम नहीं कर रहे। और कहा हमारी गलती से जो फिलीपींस के लोगों को प्रॉब्लम फेस करनी पड़ी उसके लिए हमें बहुत ही दुख है।